नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सितारों की भाषा। बात बहुत पुरानी है। अरब में कासिम नाम का एक युवक अपनी पत्नी जारदा के साथ रहा करता था। कासिम एक निठल्ला व्यक्ति था। दिन भर वह घर में बैठा गप्पे मारा करता, पर कोई काम धंधा न करता। उसके पुरखों द्वारा जमा की गई काफ़ी संपत्ति उसके पास थी, इसलिए चिंता की कोई बात न थी। लेकिन धीरे धीरे वह संपत्ति भी खत्म होने को आई। यह देखकर उसकी पत्नी जारदा उससे बोली, घर में जमा पूंजी खत्म होने को है। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो एक दिन हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कासिम ने प्रश्न किया। मैं आसपास यह बात प्रचारित कर दूंगी कि कल रात खुदा ने तुम्हें सपने में आकर सितारों की भाषा पढ़ने का वरदान दिया है। अब तुम सितारों की भाषा पढ़कर किसी का भी हाल बता सकते हो। कासिम तैयार हो गया। उसने अगले ही दिन से ज्योतिषी की दुकान खोल ली। उसकी पत्नी ने आसपास के इलाके में अच्छी तरह से सपने का प्रचार कर दिया। इस प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ा और कासिम की दुकान चल निकली। एक दिन कासिम के पास एक महिला आई। वह बादशाह के महल में दासी थी। महिला परेशान स्वर में बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जान मुश्किल में है, कृपया कोई हल निकाल दीजिए। मैं आपको महंगी कीमत दूंगी। दरअसल वह दासी बादशाह के घर पानी भरने का कार्य करती थी। एक दिन जब बादशाह स्नान घर से नहाकर बाहर निकला तो उसकी अंगूठी वहीं छूट गई। दासी ने जब वह अंगूठी देखी तो उसकी नीयत डोल गई। उसने वह अंगूठी अपने पास रख ली, लेकिन बादशाह को जब उस अंगूठी का ध्यान आया तो उसने उसकी खोज करवाई। सारे नौकर उसकी तलाश में जुट गए। अब चोरी पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए वह भयभीत थी। एक उपाय है, तुम वह अंगूठी स्नान घर के बड़े मटके में डाल दो, पर तुम्हें ऐसा करते समय कोई देखे नहीं, बाकी मैं संभाल लूँगा। कासिम की पत्नी ने किसी तरह यह बात दरबार तक पहुंचा दी कि उसका पति अंगूठी का पता बता सकता है। बादशाह के कानों में जब यह खबर पड़ी तो उसने कासिम को बुलावा भेजा। महल में पहुंचकर कासिम ने पहले अंगूठी के बारे में एक दो बातें पूछी, फिर कुछ सोचने का दिखावा करता हुआ आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक वह बोल पड़ा, पता चल गया आली जहां, सितारों की भाषा स्पष्ट कह रही है कि आपकी अंगूठी स्नान घर के बड़े मटके में है। नौकरों ने जब देखा तो अंगूठी सचमुच वहाँ निकली। यह देख बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कासिम को ढेर सारा इनाम दिया और उसे अपना राज ज्योतिषी नियुक्त कर लिया। अभी कासिम को राज ज्योतिषी बने हुए कुछ ही दिन हुए थे कि राजमहल में चोरी हो गई। सैनिकों ने चोरों को बहुत खोजा, पर वे उसमें सफल न हो सके। अंत में कासिम को बुलाया गया और उससे चोर और चोरी का सामान पता लगाने को कहा गया। अब तो कासिम के होश उड़ गए। पूरा दिन सोचने में निकल गया और रात हो आई। हताशा में कासिम जोरों से बड़बड़ाया, लो 4 में से एक जा रहा है। संयोग से महल में से खजाना चुराने वाले चोरों की संख्या 4 थी और उनमें से एक चोर उस समय कासिम के घर के सामने से गुजर रहा था। उसने जब कासिम की यह बात सुनी तो शक पका गया और अपने सरदार को जाकर सारी बात बताई। चोरों का सरदार भी कासिम को अन्य लोगों की तरह बहुत बड़ा ज्योतिषी समझता था। उसे विश्वास हो गया था कि कासिम को हमारे बारे में मालूम चल गया है। अतः वो अपने साथियों के साथ रात ही में कासिम के घर जा पहुंचा और कासिम को हाथ जोड़कर दीनता भरे स्वरों में बोला, अब आपको जब सब कुछ पता ही है तो उसे क्या छुपाना। हमारी हिम्मत मारी गई थी जो हम लोगों ने महल में चोरी की, लेकिन अब तो हमारी जान आपके हाथों में है। हम लोगों ने सारा धन शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे छुपा रखा है। अगले दिन कासिम दरबार में पहुंचकर बोला, आली जहां, मैंने सितारों की भाषा पढ़कर यह मालूम कर लिया है कि चोरी गया धन शमशान वाले पीपल के नीचे गड़ा है, लेकिन सितारे यह नहीं चाहते कि चोरों को सजा दी जाए। कोई बात नहीं, हमें तो अपने धन से मतलब है।
बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा। उसने फौरन सिपाहियों को शमशान की ओर दौड़ा दिया। सचमुच खजाना वहीं पर था। सैनिकों ने थोड़ी ही देर में उसे ले जाकर बादशाह के सामने कर दिया। यह देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कासिम को ढेर सारा इनाम दिया। भला बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो उसकी शामत आती ही है। एक दिन की बात है, बादशाह सैर को गया हुआ था। उसके साथ कासिम व अन्य दरबारी भी थे। अचानक बादशाह ने अपनी मुट्ठी कासिम के आगे कर दी और पूछा, बताओ कासिम, मेरी मुट्ठी में क्या है? अब तो कासिम की नानी मर गई। उसे कुछ समझ में न आया कि वह क्या करे। ऐसे में उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया और वह बोल पड़ा, जारदा जारदा पकड़ा गया। पुरानी अरबी भाषा में जारदा का अर्थ होता है टिड्डा। सचमुच में बादशाह की मुट्ठी में टिड्डा ही था। वह सही बात जानकर बहुत खुश हुआ और कासिम को अपनी मोतियों की माला इनाम में दे दी। शाम को जब कासिम अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई। अंत में वह बोला, आज तो मैं फंसते फंसते बचा, पर अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। अगर किसी दिन फंस गया तो सीधी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जारदा को समझते देर न लगी। तुरंत ही उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बोली, ठीक है, अब आप कल ही बादशाह से कह दीजिए कि खुदा ने आपको जो ताकत स्वप्न में दी थी उसे उन्होंने वापस ले लिया है, इसलिए अब आप सितारों की भाषा नहीं समझ सकते। कासिम को यह बात पसंद आ गई। उसने ऐसा ही किया, लेकिन बादशाह यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। किंतु वह कासिम से इतना प्रभावित था कि कासिम की सारी सुविधाएं बनी रहने दी और उसे हर महीने तनख्वाह भी देता रहा। इस प्रकार कासिम को